भगवान श्री कृष्ण या महाप्रभु जगन्नाथ द्वारा नवगुंजर नवा गुंजारा का अद्भुत रूप धारण करने के पीछे गहरा आध्यात्मिक रहस्य, परीक्षा और लोक कल्याण का संदेश छिपा है। इस प्रसंग का मुख्य वर्णन ओडिशा के महान आदिकवि सारला दास द्वारा रचित सारला महाभारत मध्य पर्व में मिलता है। भगवान ने यह रूप क्यों लिया था, इसके प्रमुख कारण और संदेश नीचे दिए गए हैं। 1. अर्जुन की श्रद्धा और ज्ञान की परीक्षा। कथा के अनुसार जब अर्जुन मणिभद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण उनके सामने इस अत्यंत विचित्र और अकल्पनीय रूप में प्रकट हुए। नवगुंजर का शरीर 9 विभिन्न प्राणियों के अंगों से मिलकर बना था। मुर्ग का सिर, मयूर की गर्दन, सांड का कुबड़, सिंह की कमर, सांप की पूंछ, हाथी, बाघ और हिरण घोड़े के पैर और मनुष्य का हाथ, जिसमें वे एक कमल का फूल या चक्र थामे हुए थे। शुरुआत में इस अजीबोगरीब जीव को देखकर अर्जुन भयभीत और अचंभित हो गए। उन्होंने आत्मरक्षा में अपना गांडीव धनुष उठा लिया, लेकिन तभी उनकी दृष्टि उस जीव के मानवीय हाथ पर पड़ी जिसने कमल थामा हुआ था। अर्जुन तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण राक्षस या पशु नहीं, बल्कि स्वयं लीलाधर की माया है। अर्जुन ने अपना धनुष रख दिया और भगवान के इस रूप के सामने नतमस्तक हो गए। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन की एकाग्रता और उनकी सूक्ष्म आध्यात्मिक दृष्टि की परीक्षा ली। 2. विराट रूप का प्रतीक, विविधता में एकता। श्रीमद् भगवद गीता में जिस प्रकार भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप या विराट रूप दिखाया था, ओडिया संस्कृति और साहित्य में नवगुंजर को उसी विराट रूप का एक अद्भुत प्रतीक माना जाता है। इसके जरिए भगवान ने ये संदेश दिया कि सृष्टि के कण कण में, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, सरीसृप हो या मनुष्य, सब में एक ही परमेश्वर का वास है। ईश्वर को किसी एक निश्चित आकार या सीमा में नहीं बांधा जा सकता। 3. जगन्नाथ संस्कृति और ओडिया परंपरा का सम्मान। नवगुंजर का ये रूप ओडिशा की कला, संस्कृति और महाप्रभु जगन्नाथ की परंपरा से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। नील चक्र पर स्थान। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर स्थित नील चक्र की बाहरी परिधि पर 8 नवगुंजर की आकृतियां उकेरी गई हैं। कला में महत्व। ये रूप ओडिशा की प्रसिद्ध पट्टाचित्रा, चित्रकला और गंजीफा ताश के पत्तों का एक मुख्य और अत्यंत लोकप्रिय विषय है। निष्कर्ष, भगवान ने नवगुंजर रूप मुख्य रूप से ये सिखाने के लिए लिया था कि सत्य या ईश्वर को समझने के लिए केवल बाहरी रूप या तर्क पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब इंसान डर और अज्ञान से ऊपर उठकर समर्पण करता है, तभी उसे परमात्मा के वास्तविक और सर्वव्यापी रूप के दर्शन होते हैं।